मैंने धर्म ग्रंथों में लोमस ऋषि के विषय में पढ़ा। उनकी आयु बड़ी लंबी थी। 1000 ब्रह्मा जी का शरीर जब पूरा हो जाता था तब लोमस ऋषि की छाती का एक बाल झड़ता था। इतनी लंबी आयु। 1000 बार चारों युग व्यतीत हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात होती है। इस हिसाब से 100 साल की आयु ब्रह्मा जी की। इतनी आयु पूरी करके एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे सैकड़ों ब्रह्मा देह का त्याग करते हैं तो एक छाती का बाल झड़ता। इतनी लंबी आयु। ऐसे लोमस ऋषि अपने माथे पर कुश की चटाई लिए हुए स्वर्ग होते हुए वैकुंठ की ओर जा रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा, कहा महाराज आप अपने मस्तक पर चटाई लिए हुए जा रहे हैं, बारिश हो रही है, एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते, आराम से कुटिया में रहते। बारिश के जल से बचने के लिए सिर पर चटाई लिए हुए जा रहे हैं। लोमस ऋषि ने देवराज इंद्र से कहा, इस थोड़े से जीवन के लिए कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। सैकड़ों सैकड़ों ब्रह्मा जी मरते हैं तो एक बाल झड़ता है। इतनी लंबी आयु और जीवन में जीवन का कितना महत्व है, कितना समझते हैं। इस थोड़े से जीवन के लिए कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। देवर्षि नारद जी के पास भी कोई घर नहीं, कोई कुटिया नहीं। लोमस ऋषि से देवराज इंद्र ने कहा, एक कुटिया बनाने में कितना समय लगेगा? 1-2 दिन में बन जाएगा। साधारण से कुटिया बना लीजिए, 1-2 दिन में बन जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, मनुष्य जीवन का 1-2 दिन का समय कम होता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो क्षण, जो पल, जो घड़ी भजन के बिना मनुष्य जीवन में व्यतीत हो जाता है, उस क्षण, उस पल, उस घड़ी में जो मनुष्य का नुकसान होता है, उस नुकसान की पूर्ति त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती है। कितना बड़ा नुकसान है। साधु संत महात्मा समय के महत्व को जानते हैं। इतनी लंबी आयु तब भी कहते हैं कि थोड़े से जीवन में कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। और अभी मनुष्य की आयु कितनी है कुछ पता नहीं, कितने दिन जिएंगे कुछ पता नहीं। मान लिया जाए 100 साल जी लेंगे, उसमें भी 100 साल उनको ऐसा लगता है कि बहुत है मेरे पास, बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें, क्या क्या नहीं कर सकते। समय पास नहीं हो रहा है मनुष्य का। एक बार मैं अंबाला से लुधियाना जा रहा था और ट्रेन में एक खोंचा वाला आया और कह रहा है 10 रुपए में समय पास, 10 रुपए में समय पास, 10 रुपए में समय पास। मेरे मन में हुआ 10 रुपए में समय पास, इसका क्या मतलब हुआ? ये समय पास कौन सा खाने का सामान है? दिखाओ 10 रुपए में समय पास। समय पास कौन सा फल है, कौन सा अनाज है, थोड़ा सा दिखाओ। महाराज आप क्या करोगे देखकर। लेकिन बगल वाले ने 10 रुपए में खरीद लिया और जब कागज की पुड़िया में जो सामान था उसको खोला तो मूंगफली थी उसमें, छिलके वाली मूंगफली।
50 ग्राम मूंगफली 10 रुपए में। मैंने कहा इसका नाम है समय पास। छिलका नहीं रहेगा तो 2-4 बार में ही खत्म हो जाएगा। छिलका रहने पर छिलका उतारते जाओ, उसमें बड़ा समय लगता है। 50 ग्राम मूंगफली का छिलका उतारते उतारते अम्बाला से लुधियाना पहुंच जाएंगे। किस किस तरह से आदमी समय को पास कर रहा है। कितना आदमी के पास समय है, समय नहीं कट रहा है। मूंगफली खा करके कोई समय को पास कर रहा है, कोई लूडो खेल करके समय पास कर रहा है, कोई मोबाइल देखता हुआ समय पास कर रहा है, कोई कुछ काम करके समय पास कर रहा है। आज आदमी के पास समय बहुत थोड़ा है, उस थोड़े से समय को भी वो पास नहीं कर पा रहा है। और पहले के साधु संत महात्माओं के पास कितनी आयु होती थी, कितने ब्रह्मा गुजर जाते थे, इतनी लंबी आयु, और समय का महत्व इतना समझते थे। इस थोड़े से जीवन में कौन इतना प्रपंच बढ़ाए। मनुष्य जीवन का 2 दिन भी कम होता है। एक एक श्वास का सदुपयोग संत करते हैं। इसीलिए संत को जोगी भी कहा गया है। जोगी का बहुत अर्थ होता है, लेकिन बहुत सारे अर्थों में एक अर्थ होता है जोगने वाला। जोगने वाले को, सामान को संजो करके रखने वाले को, ये बहुत जोगने वाला आदमी है। खर्च नहीं करता है, जो भी होता है उसको रखते जाता है, जोगने वाला। जो जीवन मिला हुआ है उस जीवन को व्यर्थ विषयों में कभी भी जो नहीं गंवाता है उसी को जोगी कहते हैं। मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, जिस काम के लिए मिला हुआ है, केवल उसी काम को वह करता है, इसीलिए उनको जोगी कहते हैं। जोगने वाले, अपने जीवन को जोगने वाले। हम लोग गंवा रहे हैं, वे लोग जोग रहे हैं। साधु संत महात्मा जोगने वाले, उनके पास जो समय है वह सुरक्षित समय है। समय को जोगने वाले, हम लोग व्यर्थ का गंवा रहे हैं। गंगा का जल मटमैला भी होता है तो लोग पवित्र मानते हैं, सिर पर छिड़क लेते हैं, सोचते हैं हम पवित्र हो गए। जो भी हो, लेकिन बिसलरी का जल माथे पर कोई छिड़कता नहीं है, कारण कि देखने में तो साफ सुथरा है लेकिन गति विहीन है। साधु संत महात्मा जानते हैं मानव जीवन के लक्ष्य को।